तेनो लाला मैया को समझाए। सवेरा हुआ, गोविंद जब महल का दरवाजा खोल करके निकले, जाने के लिए रथ में बैठने को तैयार हुए, हजारों गोपियों की भीड़ लगी है और उन गोपियों के मुख से एक ही शब्द निकले, अहो विधाता स्तवन उचित्या संयोज मैत्र्या प्रणयन देहिना। आशाकृतार्थान् व्यूनं शपार्थकं विक्रीडितं तिर्भगचेष्टितं यथा। अरे विधाता, तुम्हारे हृदय में जरा भी करुणा नहीं है, तुम्हारे हृदय में जरा भी दया नहीं है। पहले तुम जीव का संयोग करते हो और मिलने से पहले उसका वियोग कर देते हो। ये आदत तुम्हारी क्यों है? गोपियों के आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। मेरे गोविंद गोपियों को प्रणाम किए देवियों, देवताओं के समान लंबी उम्र पा करके भी मैं आप लोगों के ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। कृपया हमको जाने की अनुमति प्रदान करें, कृपया हमको जाने की आज्ञा प्रदान करें। मेरे गोविंद रथ पर बैठे हैं। रथ थोड़ी दूर पहुंचा ही होगा, मैया यशोदा की मूर्छा टूटी, लाला कहाँ है? वो तो गए। अब तो बूढ़ी मैया दौड़ी रथ के पीछे। अरे एक क्षण के लिए रथ को रोको, अरे सुनो तो सही। कृष्ण बलराम ने देखा बूढ़ी मैया रथ के पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी आ रही है। रथ से कूद पड़े, दौड़ करके जाकर मैया यशोदा को अंकों में भर लिया। मैया 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 रोने लगी, कृष्ण बलराम भी रोने लगे। रोते हुए गोविंद ने कहा, मैया मैं परसों आ जाऊंगा। मैया यशोदा रोने लगी, लाला मुझको तो आज पता चली है तू मेरो पुत्र नहीं है, तू तो वसुदेव का पुत्र है। मेरा क्या अधिकार जो मैं तुम्हें रोकने का प्रयास करूं? बस एक निवेदन करती है ये ग्वालिनी, मैंने तुम्हें एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के कारण गोखल में बांधा। हो सके तो इस बात को कभी याद मत करना, गोविंद भूल जाना। अपने नन्हे से हाथों से मैया यशोदा के अश्रुओं को पोंछते हुए कन्हैया बोले, मैया मैं दुनिया की हर बात को भूल सकता हूँ, पर तूने जो मुझे गोखल में बांधा ये भूल जैसा नहीं। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वं न पिछापरं पूर्वापरं बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्चय तन्मत्वात्मजं व्यक्तं मर्त्यलिङ्गमघोक्षजं गोपिको लोकलेदाना भवन्तर्भ्रामृतं यथा। फिर मेरे कन्हैया मैया यशोदा को प्रणाम किए, गोपियों को प्रणाम करके रथ में बैठे, ब्रजमंडल की ओर देखा। पूरा ब्रजमंडल रो रहा है, गायें रो रही हैं। आज गौशाला में गायों ने चारा ही नहीं खाया, हित अनहित पशु पक्षी को जाना। सबको लग रहा है कि आज हमारे शरीर से हमारे प्राण निकल करके जा रहे हैं क्या। रथ थोड़ी दूर चला ही होगा, जब तक रथ से उड़ती हुई धूल दिखाई दी, रथ की ध्वजा दिखाई देती रही, रथ दिखाई देता रहा, तब तक ब्रज की गोपियां मैया यशोदा, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, बस ऐसे ही विलाप करती रही। एवं श्रुवाणा विरहातुरावृषं ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहे कमानसा विसृज्य लज्जामरुदः स्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। तेरी अखियां में जादू भरी
बिहारी जो मैं कब से खड़ी तेरी बिहारी जो मैं कब से खड़ी तेरी अक्रूर जी के संग में गोविंद और बलराम यमुना जी में स्नान किए हैं। यमुना जी को पार करके आगे बढ़े, मथुरा गए। कंस का एक धोबी, मेरे गोविंद उस धोबी से वस्त्र लिए। धोबी ने थोड़ा विरोध किया, प्रभु ने उसका कल्याण कर दिया। दर्जी पर कल्याण किया मेरे गोविंद ने। सुदामा नामक माली मेरे गोविंद को माला पहनाया। त्रिवक्रा नाम की दासी गोविंद को चंदन जैसे ही लगाया, मेरे प्रभु उसका स्पर्श किए, वो तो परम दिव्य सुंदरी बन गई।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे गोविंद और आगे बढ़े हैं। धनुष जो रखा था मेरे प्रभु ने उस धनुष को तोड़ दिया। इतने जोर से आवाज हुई कि कंस गिरते गिरते बचा। आवाज काहे नहीं आई? बोले धनुष टूट गया। कंस तो डर गया। सैनिकों ने समझाया अभी हम लोग हैं, चिंता मत करिए। बोले आखिर हाथी को मार करके उसके दांत को हाथ में लिए और आगे गए। मुष्टिक चाणों का भी कल्याण कर दिया। कंस बैठा था ऊपर 60 सीढ़ी 50 सीढ़ी ऊपर बैठा था। मेरे गोविंद उसी सभा में जा रहे हैं। एक तरफ संत जन बैठे हैं, एक तरफ भक्त जन बैठे हैं, एक तरफ माताएं बहनें हैं, एक तरफ जवान स्त्रियां हैं, एक तरफ बूढ़ी माताएं हैं, एक तरफ पहलवान लोग हैं, एक तरफ दुष्ट लोग भी बैठे हैं, राजा भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। लेकिन भगवान सुखदेव कहते हैं कि भगवान है एक, देखने वाले हैं अनेक। सबको अलग अलग रूपों में भगवान दिखाई दे रहे हैं। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। मल्लानां श्रीणां गर्वरः, स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्। गोपानां स्वजनो सतां चितभुजां, शास्ता सुमित्रो शुशुः। मेरे प्रभु कंस के पास पहुंच गए। कंस का बाल पकड़ करके जोर से हिलाया। कंस ने कहा यानी कि तुम यहां कैसे चले आ रहे? मुष्टिक चाणो, पकड़ो इसको, पकड़ो, नीचे उतारो। गोविंद ने कहा मामा जी अब यहां कोई नहीं बचा है, सिर्फ आप ही हो और आप भाग्यशाली हो। लोग भगवान के पास जाते हैं, खुद भगवान तुम्हारे पास आया। मामा अब आप मुझे देखो, मेरी झांकी को अपने दिल में उतार लो। कंस का केस पकड़ करके कन्हैया जोर से हिलाया। गोविंद ने हिलाया जैसे ही, अरे छोड़ छोड़ लाला, बड़े जोर से लगती है। कन्हैया ने कहा जब मेरी मैया देवकी का केस पकड़ करके हिलाए थे तो कैसा लग रहा था। और देखते ही देखते गोविंद ने ऐसा चाटा मारा कि कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले कंसवर्धन भगवान की। कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। बोले दामोदर भगवान की। मेरे प्रभु सबको जेल से मुक्त किए हैं। नानक को जेल से मुक्त किया, राजगद्दी दिए हैं, पढ़ने जा रहे हैं। गुरुकुल पढ़ने गए यदुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। धनुर्विद्या राजनीति धर्मनीति का अध्ययन किया। गुरुजी के सभी पुत्रों को वापस कर दिया गुरु दक्षिणा के बदले। मेरे प्रभु आज महल की अटालिकाओं पर जैसे भी चढ़े, वृंदावन की ओर देखा, मैया यशोदा की याद आ गई। उद्धव को बुलवाया, उद्धव जाओ ना वृंदावन, मैया से कहना कि मैया मेरी याद ना किया करो।
मुझे लगता है कि मैया मेरी याद करती है, इसलिए मुझे उसकी याद आती है, जाकर समझा दो। उद्धव जी ने कहा ठीक है जाऊंगा, 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। कन्हैया बोले जाओ सही, 2 घंटे में आओगे कि 7 महीने के बाद आओगे, ये तो समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा। मेरी काली कमरिया ओढ़ करके जाओ। उद्धव चल पड़े हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उद्धव रथ से उतरे हैं। गोविंद के मित्र रास्ता देख रहे थे, शायद कन्हैया आए रहे हो, शायद मेरे लाला आए रहे हो। जाकर के देखा रथ में तो कोई और बैठा है। उद्धव ने पूछा मैं यशोदा के महल का मार्ग। सखाओं ने कहा ये जो पनारा बज रहा है इसी के सहारे सहारे चले जाओ, ये कोई नदी नाला नहीं। यशोदा नंद बाबा हजारों गोपियों पशु पक्षियों के नेत्रों के अश्रु ही तो हैं, उसी के सहारे सहारे उद्धव जी पहुंचे। मैं यशोदा के यहां पहुंचे, मैया को बुलाया। मैया यशोदा के नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई थी, रोते रोते कानों की स्मरण शक्ति कमजोर हो गई थी। सामने कोई भोजन दे देता, कई दिनों तक भोजन पड़ा रहता। वैसे ही रात भर उद्धव से नंद बाबा यशोदा जी मुलाकात की, बातें की, गोविंद की एक एक बातों को बताया। उद्धव जी सीधे गोपियों के पास में पहुंचे। हजारों गोपियां हैं, बीच में राधा रानी हैं, सब लोग अपने अपने स्वप्न की चर्चा करते हैं। उद्धव जी एक वृक्ष की आड़ में खड़े हो गए। गोपियों ने कहा राधा रानी आपको गोविंद की याद नहीं आती है, सपना कभी नहीं देखती, हम लोग स्वप्न देखती हैं तो बताती हैं, आप नहीं बताती हैं। राधा जी ने कहा आप लोगों को नींद आती है, स्वप्न आता है, हमको नींद ही नहीं आती है तो स्वप्न कहां से आएगा। स्वप्ने पश्यन्ति कांता वन्यस्ता सखियों सिता। इतने में एक भंवरा आया, भ्रमर गीत बोलते हैं इसको भागवत में। मधुबकी तव बंधो मास संघे सपत्न्या, कुछ विगलित माला कुमकुम श्रुभिर्ना। भंवरे को बहुत कुछ बोल दिया गोपियों ने, उल्टा सीधा कह दिया। फिर माफी मांग ले। उद्धव जी आ गए। देवियों 2 घंटे से मैं सुन रहा हूं आपकी बातों को, मन को एकाग्र करो, ध्यान करो, साधना करो। एकाग्र मन हो जाए तो ब्रह्म में लगा दो, वो ब्रह्म जिसका हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता। गोपियों ने कहा उद्धव मन न रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे, मन न रहे 10-20। उद्धव मन ना रहे 10-20। उद्धव जी ने कहा ब्रह्म का चिंतन करो, ब्रह्म का भजन करो, निर्गुण है, निराकार है, निरीह है। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो, धन धाम बड़ो, यश कीरत हो जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र से कछु नाही घटी है। तुलसी जगदीश के भजन बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। तुलसी जगदीश के भजन बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है।
गोपियों ने कहा उद्धव, तुम कहते हो कि मथुरा चले गए हैं, वो देखो कदम की डाल पर बैठकर बंसी बजा रहे हैं, वो देखो गाय चरा रहे हैं, इधर देखो। उद्धव जी समझ गए संयोग में वियोग का और वियोग में संयोग का होना ये प्रेम का किस तरह अनुभव है। और गोपियां ये कहते कहते रोने लगी, मेरी सुनो गोपियां रुदन करने लगी और रोते 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 उनके नेत्रों से अश्रुओं के पनारे निकल पड़े। वो पनारे एक सरोवर के रूप में परिणित हो गया, वो सरोवर एक भाव की नदी बन गई, वो भाव की नदी एक प्रेम का सागर बन गया। और उस प्रेम के सागर में उद्धव जैसे मनुष्य ने ऐसा गोता लगाया 7 महीने तक गोपियों के चरणों में पड़े रहे। और एक ही बात उद्धव जी बोले, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। देवियों, कन्हैया को हम जल्दी लेकर के आएंगे। सीधे पहुंच गए गोविंद के पास में, गोविंद से सारी बातें कही। गोविंद ने कहा आंखें बंद करो। और जैसे ही नेत्रों को बंद किया उद्धव जी ने, तो गोविंद के बगल में राधा रानी प्रकट हो गई। बोली राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जरासंध मथुरा को घेर लिया। 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया। गोविंद ने उसको हरा दिया। एक काल यमन नामक राक्षस आया, मुचकुंद के द्वारा प्रभु ने उसकी मुक्ति दिलाई। पर्वत पर चढ़ गए गोविंद। जरासंध ने 11,000 ब्राह्मणों को पूजा पर पाठ पर बिठा करके आया था कि अब इस बार जीत जाएं। तो उन ब्राह्मणों के मंत्र की रक्षा के लिए मेरे प्रभु रण छोड़ करके भाग गए। हाँ, तब से रणछोड़ बन गए। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। जरासंध ने आग लगा दी। समुद्र के किनारे आए। देवताओं के शिल्पकार है विश्वकर्मा जी, रात ही रात में द्वारका का निर्माण कर दिया। गोविंद द्वारका के राजा बने गए। बलराम की शादी हो गई रेवत नामक राजा, उनकी पुत्री रेवती से। अब कन्हैया की शादी होनी चाहिए। राजा से भीष्म को नाम, विदर्भाधर बदर महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा, कन्हैया च प्रधाना। भीष्म का राजा है, कुंदनपुर के अधिपति हैं। बेटे हैं 5, बेटी कोई नहीं। बहुत तप किया, सरोवर से एक कन्या मिली, वही रुक्मिणी जी हैं। बोले रुक्मिणी महारानी के। बोले राधे राधे। रुक्मिणी चाहती है कि मेरी शादी कन्हैया से हो, भाई चाहता है कि शिशुपाल से हो। रुक्मिणी जी ने भाभी से कहा, भाभी ने कहा पत्र लिख करके गोविंद को भेज दो। महारानी रुक्मिणी सुंदर पत्र लिख रही है। श्रुत्वा भुवन सुंदर श्रीमतांते, निर्विश्य कर्ण विवरे हरितांग तापम। पंडित जी पत्र लेकर के कन्हैया के पास गए। रुक्मिणी जी ने लिखा था मंदिर में हम पूजा करने जाएंगे, वहीं आप आ जाना, हमारा हरण कर लेना। बोलो राधे राधे। अब जैसे ही महारानी रुक्मिणी पूजन करने गई, मेरे गोविंद रथ लेकर के आ गए। बड़ा सुंदर पूजन हो रहा है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय सडानन माता, जगत जननी दामिनी रुद्रदाता।
रुक्मणी जी पूजन कर ही रही थी, उसी बीच में कन्हैया आए, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ कर रथ में बैठा लिए। बोलो राधे राधे। 10,000 सैनिक सुरक्षा में हैं। अरे भाई रुक्मणी कहाँ है? मालूम नहीं। लेकर के चले गए कन्हैया। ले गयो ले गयो ले गयो जी, ले गयो ले गयो ले गयो जी। रुक्मणी को कन्हैया ले गयो जी, रुक्मणी को कन्हैया ले गयो जी। ले गयो ले गयो ले गयो जी, रुक्मणी को कन्हैया ले गयो जी, रुक्मणी को। 10,000 सैनिक पीछा किए, कन्हैया लेकर के भाग गए। रुक्मणी कहाँ? बोले मालूम नहीं। रुक्मणी का भाई रुक्मणी का पीछा किया, गोविंद का पीछा किया, रथ का पीछा किया। बलराम जी रथ के चक्के में बांध दिए, फिर बाद में कन्हैया रथ के चक्के में बांध दिए, बलराम जी ने छुड़वाया। फिर बाद में सब राजी हो गए और फिर धूमधाम से शादी हुई। बोलो राधे राधे। तो जयमाला का कार्यक्रम हुआ। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी दोनों जयमाला लेकर के खड़े हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। तदैव लग्नं सूर्यं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीं ते भृगं स्मरामि। जयमाला का कार्यक्रम हुआ, बड़े धूमधाम से शादी हुई गोविंद की। और रुक्मणी जी के हाथों में रुक्मणी जी की सहेलियों ने मेहंदी लगाया। आइए हम भी थोड़ा सा रुक्मणी जी की सखियां बन जाएं और हम भी मेहंदी लगा लें। आप सब लोग मिलकर के आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी एक कुर्सी ले आइए, कुर्सी वहां से दीजिए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन छोड़ी जो कहो न टूटे, ऐसी
बड़ी महारानी की। सब लोग एक एक करके आएंगे, सब लोग प्रणाम करेंगे, गुरु जी को पूजन करेंगे और फिर अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। भक्ति का सुर